गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो तक यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो तक हमने मोड को क्या है कंप्लीट कर लिया था, बहुलक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले माध्य का मीडियन। ठीक है ना, मीडियन इसे बोलते हैं। माध्य का नाम से समझ में आ रहा है। अरे माध्य का नाम से ही समझ में आ रहा है, दो के मध्य का। दो के मध्य का या कह सकते हैं कोई भी आंकड़े हमें जो दिए गए हैं उनका जो मध्य मान होता है, उनके जो फिक्स मान होता है बीच का। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक क्लास है, क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनकी उम्र की यदि बात की जाए तो उम्र हो सकती है 12, एक की 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल और 16 साल। तो इसमें मध्य मान क्या होगा, यहाँ पे 14 साल हो जाएगा, क्योंकि दो छोटे हो जाएंगे उससे बालक, दो बालक इससे बड़े हो जाएंगे। तो इस मान को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मध्य मान बोल सकते हैं या माध्य का बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो जाती है विषम अवस्था के लिए। एक यदि सम अवस्था की बात की जाए, इसमें क्या है, किसी भी कोई भी आंकड़े 6, 2, 8, 2, 4, 8, 6 इस प्रकार से दिए जाए तो उसमें दो जो मध्य के मान होंगे उनको हम लोग जोड़ेंगे और उसमें दो का भाग देने पर जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, इसमें माध्यिका कहलाएगा। ठीक है ना, तो माध्यिका से यदि बात की जाए, माध्यिका की यदि डेफिनेशन दी जाए तो सीधी सिंपल सी डेफिनेशन इसमें हो सकती है, आंकड़ों की श्रृंखला का, आंकड़े होते हैं डाटाज, आंकड़ों की श्रृंखला के मध्य का वह मान, मध्य का वह मान जो संपूर्ण विवरण को, जो संपूर्ण विवरण को दो बराबर भागों में विभक्त कर दे, दो बराबर भागों में विभक्त कर दे। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, और एग्जांपल मैं आपको इसमें करा देता हूँ। जो बुक के आपके पीछे दिए हुए, पीछे जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं इनमें से देख के कोई ये लो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें यहाँ दी हुई है मुर्गियों की संख्या, ठीक है ना, नीचे दी हुई है अंडों की संख्या, नीचे दी हुई है अंडों की संख्या, 1, 2, 4 और 1, 5। ठीक है ना, मुर्गियों की संख्या 5, 10, 15, 20 और 25। अंडों की संख्या है 20, 50, 70, 100 और 150। ठीक है ना, और क्या हो जाएगी, 150 हो जाती है।
इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप कि भाई माध्यिका को निकाला कैसे जाए सबसे पहले तो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो माध्यिका का क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज के लिए है। ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए 10 विद्यार्थियों का HB परसेंटेज के आंकड़े हैं तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 17, 11, 13, 15, 9, 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर असेंडिंग सीरीज में असेंडिंग सीरीज में क्या करना है, इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश करना है। व्यवस्थित करने पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर है 8, उसके बाद में है 9, उसके बाद में है 10, उसके बाद में है 11, 11 के बाद में है 12, 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 और 17 भी है, 17, ठीक है ना। ये हो जाता है 10 नंबर दिए हुए हैं हमें। क्या दिए हुए हैं? 10 नंबर दिए हुए हैं। तो यदि माध्यिका निकालनी है, मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइज ऑफ n+1/2 सॉरी साइज ऑफ n+1/2, ठीक है ना। ये निकल जाएगा आपके पास। n इजकल टू होता है यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या, हिंदी में बोले तो आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डाटा क्या थे? 10 थे। 10 में एक जोड़ा 11/2 तो ये आ जाएगा 5.5। अब 5.5 को यदि देखा जाए तो 5.5 हमेशा आता है किसके बीच में? 5.5 हमेशा आता है 5 और 6 के बीच में। 3, 2, 5। एक तो कंडीशन ये है, एक मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये 12 और 13 की इनके बीच की जो कंडीशन होगी, ये 5वें नंबर का डाटा है, 6ठे नंबर का डाटा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे माध्यिका निकालने के लिए 12 + 13 जो कि डाटा में दिया हुआ था हमें, डिवाइड बाय 2 तो 25 को यदि 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 12.5, जो कि क्या हो जाएगा? माध्यिका का मान हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि क्या हो जाएगा? माध्यिका का मान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये यदि माध्यिका, इस वाले क्वेश्चन की माध्यिका निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको टेबुलेशन फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाए मुर्गियों की संख्या, ये हो जाएगी अंडों की संख्या, ठीक है ना। मुर्गियों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25। अंडों की संख्या है 20, 50, 70, 100, 150।
एक बात याद रखना, इसको सबको है ना, माध्यिका जब भी निकाली जाएगी, माध्यिका जब भी निकाली जाएगी इसको हमेशा आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है पहले से ही क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किससे, CF की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संचयी बारंबारता की बात करते हैं। CF की बात करते हैं, ठीक है ना। CF होता है ये जो संख्या दी हुई है ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, जैसे कि 20 को 20 में करा हमने, 20 में अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, 20 प्लस 50 तो यहाँ आ जाएगा 70, 70 इसको नीचे ले आए प्लस 70, तो इसका टोटल निकाल लेंगे हम लोग 140, 140 प्लस 100 ये हो जाएगा 240, 240 प्लस 150 इजकल टू हो जाएगा यहाँ आपके पास 390, ठीक है ना। तो n का मान भी यही आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए आप क्या आ रहा है, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 70 320, 320 प्लस 70 390, 390 आ रहा है। तो n का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, n का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, n हो जाएगा 390 प्लस 1/2 391/2। तो इसको यदि डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 185.5, 185.5। अब 185.5 का जो मान है, 185.5 का जो मान है वो इनमें से संचयी बारंबारता में से किस में अवस्था में आ रहा है। ये है 140 और 240 का जो मध्य की रेंज है, इसके बीच में क्या आ रहा है, ये 185 का मान आ रहा है, जो इसकी अपर रेंज होगी, जो इसकी क्या होगी, अपर रेंज होगी। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसका मान मानेंगे, तो माध्यिका हो जाएगी यहाँ पे 20, तो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका का मान हो जाएगा यहाँ पे 20, माध्यिका 20 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि संचयी बारंबारता के आधार पर हमने निकाल लिया मुर्गियों की संख्या यहाँ पे क्या है, 20 है, जो कि क्या है, इसका मिड मान है, इसकी माध्यिका का मान हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, किसी राज्य के भिन्न क्षेत्रों में किसी राज्य के भिन्न क्षेत्रों में एक महीने के अंतराल में शिशुओं का जन्म हुआ, आंकड़े इस प्रकार दिए गए हैं कुछ। शिशुओं की जन्म संख्या और जिलों की संख्या, जिलों की संख्या 250, 4, 403, 100, 2, 500, 6, 705, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या करते हैं हम लोग, इसको टैबुलेशन फॉर्म में शो करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रम संख्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रम संख्या, यहाँ पे हम लोग क्रम संख्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं शिशुओं की संख्या, शिशुओं की संख्या, यहाँ लिख सकते हैं जिलों की संख्या, और फिर आ जाएगी आपकी हमेशा की तरह जैसे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था संचयी आवृत्ति,
CF, ठीक है ना। तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा n इजिकल टू शिष्यों की संख्या को यदि आरोही क्रम में जमा है तो सबसे पहले आएगा 100, 100 में 2 थे, ठीक है ना। फिर आएगा 250, 250 में थे 4, फिर आएगा 400, 500 और फिर 700, 400 में थे 3, 500 में थे 6 और 700 में थे 5। तो 2, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं हम लोग संचयी बारंबार से निकाल सकते हैं। जिलों की संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, जिलों की संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस आधार पे मैं यहीं पे माध्यिका का मान निकाल रहा हूँ। n हो जाएगा m1 + 2, जिसमें हो जाएगा 20 + 1/2, 21/2, जिससे आएगा 10.5। अभी 10.5 का मान 9 और 15 के बीच में आ रहा है, तो 15 की जो रेंज है अपर रेंज लेते हैं हमेशा, तो इसीलिए माध्यिका क्या हो जाएगी यहाँ पे 500 हो जाएगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगी यहाँ पे, माध्यिका इक्वल टू 500 हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि संचयी आवृत्ति की जो ऊपरी सीमा होती है इसी को हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।